हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ देखिए, मैं थोड़ा सा धीरे बोल रही हूँ क्योंकि बच्चे सो रहे हैं और मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ। और आज का ब्लॉग ना थोड़ा इधर उधर से स्टार्ट हो गया। वैसे तो स्टार्ट सुबह से ही हुआ है, लेकिन चाय पानी जो भी हुआ है, बच्चों का दूध वगैरह, ये सब मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। बच्चे घर में रहते हैं ना तो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, इसीलिए मुझे याद ही नहीं था कि ब्लॉग भी शूट करना है। तो यहाँ पर मैं जब सब्ज़ी बनाने गई तब मुझे याद आया। तो यहाँ तब तक बहुत सारा काम हो चुका था, झाड़ू पोछा ये सब हो गया था। और बच्चे स्कूल नहीं गए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। सुबह में 7 बजे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। मैं बोली कि छोड़ दो, आज मत जाओ। तो मैं बच्चों को घर में ही रहने दी हूँ। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे बच्चों का नाश्ता निकल चुका है। रात का बचा रोटी था जो कि मैं फेंकती नहीं हूँ, तो इसी में रिफ़ाइन लगा दी हूँ। तो ये थोड़ा येलो येलो दिख रहा है, थोड़ा सा पीला पीला दिख रहा है। तो यही बच्चों का मैं नाश्ता करवा दी थी। और इतना सुबह सुबह तो मैं खाती नहीं हूँ, चाय वगैरह पी ली थी और सोची कि चलो थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, उसके बाद से मैं चावल बनाऊँगी, उसके बाद खाना पीना होगा। तो बाबू का भी दूध हो गया था, बिस्किट हो गया था, बच्चों का नाश्ता हो गया था, दूध हो गया था। और उसके बाद ना इन लोगों को पढ़ने बैठा दी थी। और पढ़ाई में नहीं, ये लोग थोड़ा सा पीछे हो गए हैं। तीज का काम, मतलब तीज का पूजा वगैरह ये सब होने के बाद मैं इन लोगों का थोड़ा सा टेस्ट ली हूँ ना। तो जैसे मैथ्स में ना इन लोगों को जो टेबल याद भी था वो भी टेबल भूल गए हैं। तो इन लोगों के पढ़ाई में मैं थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि पढ़ाई से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ब्लॉग वीडियो ये सब कुछ भी नहीं है मेरे लिए, बच्चों के पढ़ाई से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो कभी कभी ब्लॉग मिस भी हो जाएगा ना, तो मैनेज कर लीजिएगा। और उसके बाद बच्चों का नाश्ता वगैरह हो गया था, मेरा चाय पानी हो गया था, बाबू खेल रहा था इन लोगों के साथ। तो मैं आ गई थी बाहर में काम करने के लिए। देख सकते हैं कितना ज़्यादा बारिश हुआ है, इतना ज़्यादा बारिश हुआ है ना कि मतलब ये सब कपड़ा मैं आधा धोई हूँ और आधा पहले का था जो कि भीग गया था। रखने का भी जगह नहीं है कि मैं मतलब हल्का फुल्का कपड़ा अगर सूखा भी रहता है ना तो मैं उठा कर कहाँ रखूँगी। घर में एक ही रूम में तो किचन है, रूम है, जो भी करना है वो सब एक ही रूम में करना है। तो मैं बस बाहर ही में ही साइड करके छोड़ देती हूँ। तो हल्का फुल्का तो भीग ही जाता है, सूखा भी रहता है तो भीग जाता है। पूरा सूखा रहता है तो मुझे अच्छा लगता है, पूरा सूखा नहीं रहता है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कपड़ा फोल्ड करके रखना, क्योंकि उसमें बदबू आ जाता है, महकने लगता है। तो वही सब मैं यहाँ पे कपड़ा रखती हूँ। कपड़ा धोने का मैं वीडियो नहीं ली हूँ क्योंकि मैं आराम से बैठकर नीचे कपड़ा धोती हूँ। तो कहीं कभी कभी ना वीडियो मतलब बनाती हूँ तो इधर उधर कपड़ा हो जाता है ना, मैं जो पहने रहती हूँ वो कपड़ा सब इधर उधर हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है देखने में, इसीलिए मैं धोने का वीडियो नहीं बनाई हूँ। और ये मैं साफ़ कर रही हूँ, मतलब यहाँ जो भी गंदा वंदा होता है ना, ये जब बारिश छूट जाएगा ना तो ये सूखेगा तो अच्छा लगेगा, वाइट वाइट हो जाएगा। और ये जो ग्रीन ग्रीन आप देख रहे हैं तो इसको काई बोलते हैं। काई लग जाता है बारिश के दिनों में, हर जगह ऐसा हो ही जाता है, ग्रीन ग्रीन हो जाता है। तो ये बारिश जब ख़त्म हो जाएगा ना तो इस पर ब्लीचिंग पाउडर डाल के और फिर अच्छे से साफ़ कर दूँगी तो ये पूरा साफ़ हो जाएगा। और यही सब है। तो मैं चाहती तो इसको स्किप भी कर सकती थी, ये सब नहीं भी दिखा सकती थी, क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब जो अच्छा होता है ना, जो कुछ अच्छा होता है वो चीज़ दिखाना चाहते हैं। ब्लॉग में भी ऐसा होता है जी कि जो अच्छा चीज़ है वो चीज़ दिखाओ और जो मतलब गंदा लग रहा है देखने में वो चीज़ नहीं दिखाओ। लेकिन मैं रियल ब्लॉग बनाती हूँ। ब्लॉग में मैं जो भी शेयर करती हूँ वो सब कुछ रियल ही होता है, कुछ भी झूठ, कुछ भी बनावटी नहीं होता है। और बहुत ज़्यादा हाई फाई तरीके का भी मेरा ब्लॉग नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से मैं रहती हूँ। इस सिंपल तरीके से भी इतना सिंपल कोई नहीं रहता होगा आजकल के ज़माने में, जिसके घर में फ्रिज नहीं हो, जिसके घर में कूलर नहीं होगा, जिसके घर में इन्वर्टर नहीं होगा, इतना सिंपल आजकल कोई भी नहीं होगा। लेकिन मैं ये सब कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो ये सब कर सकती हूँ। इतनी भी गरीब नहीं हूँ, मतलब और बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं हूँ। तो गरीबी और अमीरी कुछ भी नहीं होता है, सब अपना अपना किस्मत होता है। किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। तो यही सब है। तो मैं बोल रही थी कि मैं चाहूँ तो ये सब कुछ कर सकती हूँ कि फ्रिज ले सकती हूँ। फ्रिज हस्बैंड को ज़्यादा ज़िद करूँगी तो वो भी ख़रीद देंगे। कूलर, इन्वर्टर, एसी वेसी जो भी हो सकता है वो सब कुछ कर सकती हूँ। लेकिन मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ ये सब, क्योंकि ये सब तभी अच्छा लगेगा जब मेरे पास एक सुंदर सा अच्छा सा घर होगा अपना, तभी ये सब अच्छा लगेगा। तो आप देख रहे हैं मेरे ब्लॉग में, अगर आप कंटिन्यू होंगे तो आपको पता होगा कि मेरे पास अभी एक रूम है और एक ही रूम में मैं सब कुछ करती हूँ। और कैसे कैसे करती हूँ ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि एक रूम में खाना पीना, 3 बच्चों को संभालना, सारा काम काज जो भी होता है, कपड़ा उपड़ा सब कुछ रखना बिना अलमारी के, मतलब कुछ भी
भी नहीं है, अभी मेरे रूम में कुछ भी नहीं है। वैसे अलमारी आ रहा है, अलमारी का ऑर्डर दे दिए हैं हस्बैंड बनने के लिए, क्योंकि मेरा अलमारी ऊपर में नहीं आ पा रहा था, तो थोड़ा सा उससे छोटा, थोड़ा सा उससे पतला अलमारी का ऑर्डर दे दिए हैं, तो वो आ जाएगा कुछ दिनों में। तो यही सब है। और ऊपर में जो घर बना है जिसमें मैं अभी रहती हूँ, जो लोग घर बनवाए होंगे, कुछ अभी हाल फिलहाल में जो घर बनवाए होंगे, उनको पता होगा कि घर बनाने में कितना ज़्यादा पैसा लगता है, और एक साधारण फैमिली के लिए, एक साधारण परिवार के लिए ये सब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हमारा जो बजट है वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, क्योंकि हस्बैंड नहीं सोचे थे अभी ये सब करने का, ये सब घर वर बनाने का, ये सब नहीं सोचे थे। लेकिन मैं इतना ज़्यादा परेशान थी, इतना ज़्यादा यहाँ से परेशान हो गई थी कि मैं रहना नहीं चाह रही थी। मैं बोली कि जब घर बनाएंगे या फिर रेंट में रहूँगी, या फिर घर बनाएंगे तभी मैं रहूँगी। तो हस्बैंड को जल्दी जल्दी में बनवाना पड़ा, बारिश के मौसम में। उस समय बारिश भी बहुत हो रही थी जिस समय मेरा घर बन रहा था, तो बहुत ज़्यादा इसमें लग गया, खर्चा लग गया। जो भी एक नॉर्मल फैमिली के लिए जो होता है वो सब हम लोगों के लिए तो बहुत है, तो इसीलिए बजट थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। तो जो भी हो रहा है वो धीरे धीरे ही हो रहा है, और धीरे धीरे हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। धैर्य रखने से सब कुछ होता है, पेशेंस रखना चाहिए, पेशेंस रखने से ही आज मैं यहाँ पे हूँ। तो मुझे शर्म नहीं आता है बिल्कुल भी अपना रियल लाइफ जो है वो बताने में या फिर दिखाने में, क्योंकि हर औरत जो है ना संघर्ष करती है, और संघर्ष से ही लोग आगे बढ़ते हैं। पेशेंस हमेशा रखना चाहिए, कभी भी पेशेंस खोना नहीं चाहिए। तो यही सब है, ज़्यादा कुछ क्या बोलूँ, और जो भी होगा वो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ फ़िलहाल मैं बता रही हूँ, इतना ज़्यादा मैं कहाँ से कहाँ आ गई वीडियो में, देखिए। और गोभी आया था ना, हस्बैंड गोभी लेकर नहीं आते हैं क्योंकि गैस का प्रॉब्लम हो जाता है ना गोभी से। तो जब मैं जाती हूँ ना, तब ये सब सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छा लगता है, हरा सब्ज़ी छोड़कर, और जो भी लाल पीला सब्ज़ी होता है वो सब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं गोभी लेकर आई थी, और बहुत ज़्यादा मन कर रहा था गोभी का सब्ज़ी और चावल खाने का। तो वही मैं आज सिंपल सा खाना बनाई हूँ। और ये जो छन्नी है ना, वो मैं ख़रीदी हूँ नया, तो इसको भी मन कर रहा था छानने का। मैं पकौड़ी बना रही थी शाम के टाइम में, शाम भी हो गया है, सुबह से शाम हो गया है, तो पकौड़ी खाने का मन कर रहा था। वो जो छींटने वाला जो पकौड़ी होता है ना, मतलब घोल में डुबा के नहीं, बस उसको हल्का सा बेसन डाल के, और जो जैसे बाज़ार में मिलता है ना, वही वाला खाने का बच्चों का भी मन कर रहा था और मेरा भी मन कर रहा था। तो वही मैं यहाँ पे तल रही थी, और तलते तलते ये जब देखा ना कि मम्मा नया वाला छन्नी से छान रही है, तो इसको भी मन कर रहा था छानने का, तो वही आ गया था बीच में। तो यही सब हुआ, शाम का नाश्ता पानी। और उसके बाद हस्बैंड आ गए थे दूध लेकर। तो शाम का और रात का मैं नहीं दिखा पाती हूँ, सब चीज़ टॉर्च जलाकर करना पड़ता है। और मैं सामने से दिखाती हूँ ना, मतलब सामने से कोई काम करके दिखाती हूँ तो अच्छा लगता है, और टॉर्च जलाकर सिर्फ काम दिखाओ तो वो मुझे ऐसा वाला ब्लॉग नहीं अच्छा लगता है। तो वही हस्बैंड दूध लेकर आ गए थे, बच्चों का यहाँ मैं दूध निकाल दी हूँ ठंडा होने के लिए, और अपने लिए बना ली हूँ चाय। और चाय पीते पीते मैं फिर से थोड़ा सा बच्चों को पढ़ाऊँगी, जो कि मैं शूट नहीं की हूँ, और ब्लॉग को भी यहीं पर एंड कर दूँगी। और ये मुझे ब्लॉग एंड करना था, तो मैं दिखा रही हूँ बिस्किट। बाबू ना बिस्किट बहुत ज़्यादा खाता है, तो कहते हैं कि मतलब पतंजलि का जो बिस्किट होता है ना, वो अच्छा होता है, आटा का बना होता है, मैदा नहीं रहता है इसमें। लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं होता है, मुझे लगता है बिना मैदा का कोई बिस्किट होता ही नहीं है। तो वही मैं 2 यहाँ पे ले ली थी, और बच्चों को भी 2-2 दी थी। बच्चे वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे, इसलिए मैं नहीं ली हूँ। तो चलिए, यहाँ पे चाय पानी, मेरा बिस्किट वगैरह ये सब होता रहेगा। ब्लॉग कैसा लगा, छोटू सा ब्लॉग था आज, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।